हेलो फ्रेंड्स। सो दिवाली और छठ के बाद जो मैंने पहले ही आपको इसका मुबारक बता दिया था, दिवाली एंड छठ। सो सबने सेलिब्रेट किया। नॉर्थ इंडिया बहुत फेवरेट, मतलब बहुत ही महापर्व इसको माना जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उसके पहले हम लोग सॉरी, उसके पहले हम लोगों ने ट्यूनिंग पार्ट देखा था और बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा था एंड डीएमवीज यूटिलाइजेशन देखा था। जो फ्रिक्वेंटली यूज डीएमवीज थे वो हमने देखा था। कुछ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग क्वेरीज देखी थी हमने, जिसमें 20-22 क्वेरीज का हमने देखा था कैसे फर्स्ट स्टेज में हमें कैसे ट्यून करना है क्वेरीज को। एंड उसके बाद हमने वेट टैब्स की बात कही थी, लेकिन वेट टैब से पहले अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर भी हम आएंगे। तो वेट टाइप से पहले हम यहाँ देखते हैं डेटाबेस माइग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अप्रोच क्या रहेगा, इन्वायरमेंट कैसे रहेगा, कौन कौन से आरडीओ में से किधर किधर आपको जाना है, कैसे करना है, माइग्रेट करना है, अपग्रेड करना है, या फिर आपको डेटा इंपोर्ट करानी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इन द सेंस कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें प्री रिक्विजिट्स पे ध्यान देनी चाहिए, कैसे हमें पीपीटी अगर पीओसी करनी है, पीओसी के लिए या यूएटी के लिए कुछ करना है तो कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए थी, क्या क्या उसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो उस कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपना काम करना रहता है। सो जितना मैं समझता हूँ उस हिसाब से हमने एक ये यहाँ प्री रिक्विजिट चेकलिस्ट बनाया है, जिसमें जो भी आर डीबीएमएस है, ओ आर डीबीएमएस है, आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। जो वर्जन है उस वर्जन में क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या हम क्लाइंट को किस तरह से पीच करना है, बताना है, उनको बताना है। देन हमारे पास कौन कौन से टूल यूज होंगे, गुई टूल होंगे या फिर सीएलआई टूल्स होंगे, वो हम कौन से यूज़ करेंगे उसके बारे में हमें जानना है। जैसे अभी गुई टूल के बारे में हम अगर हम बात कर लें तो गुई टूल क्या है हमारे पास। मान लो में सिक्वल्स में जा रहे हैं तो एसएसएमएस हो सकता है, एस्मा हो सकता है, सिक्वल माइग्रेशन असिस्टेंस जिसको बोलते हैं। पोस्टग्रेस में जाना है तो उसमें कोई टूल है नहीं आपके पास, केवल पीजी बेंच, पीजी एडमिन करके है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर या पीजी एसक्यूएल सीएलआई टूल है आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास एडवांटेज एंड एडवांटेजेस होने चाहिए। डेटा टाइप क्या आप यूज़ कर रहे हो वो होने चाहिए आपको। लिमिटेशंस क्या है, किस वर्जन्स में किस एडिशंस में क्या लिमिटेशंस हो, को पता होना चाहिए था। माइग्रेशन एक्टिविटी आप मैनुअल कर रहे हो, ऑटोमेट कर रहे हो, कोई टूल लेकर के या कैसे कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, उसका फ्लो पता होना चाहिए। देन आपका माइग्रेशन टूल जो यूज़ कर रहे हो उसका एक्टिविटी क्या क्या परफॉर्म करना है वो आपको पता होना चाहिए। देन आपको डेटा कंपैरिजन दिखाना है, बिफोर एंड आफ्टर मींस जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में है आपने जो माइग्रेट किया उसके बाद माइग्रेशन हुआ है उसको देखना है। ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट साइन ऑफ होता है। सो ये सब सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसका हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, सिक्वल टू पोस्टग्रेस, सिक्वल टू माई सिक्वल एंड माई सिक्वल टू सिक्वल और पोस्टग्रेस टू सिक्वल हम करके प्रैक्टिकल देखेंगे। बेसिकली मैं जो काम करता हूँ, ये जो ट्रेनिंग देता हूँ, सिक्वल रिलेटेड ही रहता है, पोस्टग्रेस रिलेटेड ही रहता है, या माई सिक्वल रिलेटेड ही रहता है। लेकिन हाँ, अगर ओरेकल से सिक्वल में आपको आना है, डीबी टू से सिक्वल में आना है, या हाना से डीबी टू में आना है, सॉरी, हाना से सिक्वल में आना है, या फिर किसी और आरडीबीएम में जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट में मार्केट में टूल्स से रेडीमेड बने हुए हैं, आपको डाउनलोड करना रहेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा, कुछ कस्टमाइजेशंस रहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने की बात है कि आपको क्या उसमें आपको ऑटोमेट कर सकते हो, आप क्या मैनुअल ले सकते हो आप। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, ड्यूरेशंस नहीं बनाए, या फिर प्रॉपर एक एसओडब्ल्यू क्रिएट नहीं किया, तो फिर आपका ये एजुकेशन जो होगा ना, क्लियर नहीं हो पाएगा। सो अगर आप नए हैं सिक्वल सर्वर में, माई सिक्वल में और पोस्टग्रेस में या डेटाबेस वर्ल्ड में, तो आप इस वीडियो को देखिए और आगे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। और हम पहले ट्राई करते हैं हिंदी लैंग्वेज में बेसिकली, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया से, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हिंदी बात की जाती है, ऑफिस में भी और घरों में भी, तो वो ज़्यादा बेटर है। देन हम इंग्लिश पे जाएंगे, जो उसको हम उसको अलग ढंग से बनाएंगे, अलग पीपीटी रहेगा, अलग सिनेरियोज रहेंगे। ओके। सो प्लीज़, माइग्रेशन के बाद हम ये जो हम करके दिखाएंगे माइग्रेशन, इसमें प्रैक्टिकल रहेगा, सिक्वल टू माई सिक्वल और सिक्वल टू पोस्टग्रेस। देन वाइस वर्सा भी हम करेंगे, पोस्टग्रेस टू सिक्वल और माई सिक्वल टू सिक्वल। अगर टूल नहीं है तो हम टूल के लिए हम अपना जो स्टेप्स होते हैं, लिंक सर्वर होते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बैकअप रजिस्टर तो चलेगा नहीं आपके पास। ठीक है। तो क्योंकि दोनों का अलग अलग एक्सटेंशंस रहते हैं, वो सपोर्ट नहीं करेगा, उस हिसाब से हमें करना रहेगा। ETL पैकेज हम बना सकते हैं, तो उसके साथ भी हम देख सकते हैं। तो
तरीका है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे तरीके सॉरी, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है इसलिए से है। सो हम इस तरह से सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। सो हम उसको देख सकते हैं। एंड ईटीएल टूल का भी हम जिक्र किया था यहाँ पे, तो हम ईटीएल टूल से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ईटीएल टूल्स हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट सीक्वल के एसएसआईएस से जाएंगे, तो इस तरह से आप एसएसआईएस भी थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं आजकल डीबीए को। क्या कि भाई, एक जो प्राइमरी डीबी जिसका है वो तो है ही। सेकेंडरी डेटाबेस भी पार्ट होना चाहिए कि जिसको भाई कुछ आता है कि नहीं, तो बीआई पार्ट आता है कि नहीं, एमएस जिसको एमएस बीआई पार्ट भी अभी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सब लेके आएंगे धीरे धीरे। हमारे साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपका कमेंट जो होता है, जो फीडबैक्स होती है, वो हमें हमारे गलतियों को या फिर उसको सुधारने का मौका देती है, या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए भी हेल्प करती है। हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, किसी से कुछ बोलना कुछ और आता है, बोल कुछ और देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए वजह से कुछ और भी बोल पाते हैं। तो उस चीज़ को हम फिर उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको हम इम्प्रूव करके फिर हम अपलोड कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ स्टे ट्यून, डो नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।